हमारे नेचुरल फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही बगीचे में आए हुए हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारे फूल फल आपको दिखाई देंगे। आज हम ऐसी ही चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं और मिलाते हैं यहाँ के ऐसे किसान से जो बहुत ही चीज़ें, अच्छी ही चीज़ें आपके यहाँ अपने बगीचे में लगाए हुए हैं। और मैं बहुत सारा उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनके बारे में बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको मैं उनसे मिलवाऊंगा भी और बताऊंगा भी। हम ड्रैगन फ्रूट के बागान में आए हुए हैं। मैंने एक बार लखनऊ से ये फल मंगाकर खाया था जिसका कोई स्वाद नहीं था और हमारे बच्चों ने उसको फेंक दिया कि उसमें स्वाद ना होने के कारण, जिसे कहते हैं टेस्टलेस, पसंद नहीं किया गया। लेकिन आज हम ऐसे ही बागान में आए हैं जिनका कहना है, जिन्होंने ये बाग लगाया है कि हमारे फल का स्वाद अगर एक बार आप लेते हैं तो बार बार इस फल का स्वाद आप लेते रहेंगे। और इसके बारे में ये बताएंगे पूरी तरह से कि फल का स्वाद इनका निराला क्यों है, अलग क्यों है। जो बाहर से मंगाए हुए फल होते हैं उनमें क्या होता है और जो यहाँ इनके खुद के पैदा हुआ ड्रैगन फ्रूट है, इसमें स्वाद निराला क्यों है। ऐसा है जी, जो आपने बताया है यही बात हमारे साथ कल हमारे शाहजहानपुर के सीडीओ श्री श्याम बहादुर सिंह जी, जो कि बागवानी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, डीएचओ राघविंदर सिंह के साथ आए। तो उनको जब मैंने फल खिलाया तो उन्होंने यही बात कही कि हमने एक लखनऊ से फल लिया, रास्ते में हम उसको खाने लगे, जैसे ही मुंह में डाला हमने उसको थूक दिया और फल को फेंक दिया। ये फल जो है बिल्कुल इसका टेस्ट अलग है, इसमें जूस की मात्रा अलग है, इसका क्या कारण है। तो मैंने बताया सर, सीधे तौर पे बताऊं तो जैसे सीजन से पहले जो आम का कच्चा फल तोड़ लेते हैं व्यापारी लोग, उसको कार्बाइड से पका के उसका रंग बदल देते हैं, तो उसमें ना तो मैच्योरिटी होती है ना जूस बना होता है। वो जैसे वो टेस्टलेस होता है, इसी प्रकार से जो पपीता आपके पास आता है वो 10 दिन पहले का हरा टूटा होता है, इमेच्योर होता है, उसमें जूस पूरा डेवलप नहीं हुआ होता। और जो टपका आम है और पका हुआ पपीता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसलिए ये फल ताइवान या अमेरिका से 10-15 दिन पहले हरी कंडीशन में, इमेच्योर हालत में तोड़ा होता है। यहाँ आते आते उसका ऊपर से बक्कल तो लाल हो जाता है, लेकिन उसकी इमेच्योरिटी और जूस की पूरा ना बढ़ना उसके टेस्टलेस होने का कारण है। ये तो आपके टपका आम की तरह है, जिसकी मैच्योरिटी भी पूरी है, जिसमें जूस भी पूरा है, जिसमें रंग भी पूरा है। इसलिए उसके टेस्ट का और इसके टेस्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस ये है, जब खाओगे तभी पता चलेगा। हमारे बीच में ड्रैगन फ्रूट कटा हुआ रखा हुआ है जो 2 कलर का है। देखिए, एक वाइट कलर है और एक डार्क पिंक में है। ऐसे ही कई तरह के फल के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के। अभी जो प्लेट में रखे हुए हैं वो 2 तरह के हैं और इनको लगाने वाले हमारे ज़्यादा दूर के नहीं, हमारे यहाँ की ज़मीन बंडा क्षेत्र की, बंडा ब्लॉक की ही ज़मीन है, ग्राम सरदारपुर में ही। हमारे एक अच्छे किसान जो बहुत ही उन्नत खेती करना जानते हैं, उन्नत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और कई कई चीज़ें उन्होंने ऐसी लगा रखी हैं जो अगल बगल दूर दूर तक कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। उन्हीं में से एक आपको एक ड्रैगन फ्रूट का फल दिखाते हैं जो बगीचे में लगा हुआ है और आपसे मुलाकात कराते हैं। आपको हम रूबरू कराते हैं ऐसे ही शख्स से जो एक बहुत मजबूत किसान है, हमारे किसान भाई सरदार निर्मल सिंह जी, जो सरदारपुर में आवास में अपने रहते हैं। हाँ जी, लीजिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। एजुकेशन। हाँ जी, ये ड्रैगन फ्रूट के जो पौधे आपने लगाए हैं, इसकी आपको कहाँ से जानकारी मिली कि इसमें लगाना चाहिए और ऐसा इससे है फायदा जी, होता है। ऐसा है कि हर व्यक्ति को जब तक कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है
तो वो अपने निशाने को अचीव नहीं कर सकता। जी। इसके लिए सबसे पहले एक हमारी बहन है मंजीत आर सुमेश्वर, औरंगाबाद में, जी। उनका मासो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री भी है। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनसे ही हमें इसका मार्गदर्शन मिला। उन्हीं से हम पौधे लाए, जो कि ये पौधे उन्होंने इंपोर्ट किए थे विदेश से। जी। तो उनकी कामयाबी को देख के मुझे भी रुचि हुई कि आई मस्ट आल्सो ट्राई बट ऑन स्मॉल स्केल। ये अच्छा विचार भी है कि कोई नया काम करने से पहले उसको स्मॉल स्केल से करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले 60 पोल और रिंग का सेट लगाया। एक पोल पे 4 पौधे लगाए, तकरीबन 250 पौधा मंगाया। तो उसको 15 महीने के पश्चात पूरा फल आया पिछले साल, जिसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें 670 ग्राम का एक फल मैंने पहले साल प्राप्त किया, क्योंकि हर एक फल पौधे की एज के अकॉर्डिंगली होता है। ये हमारा दूसरा साल है। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 किलो तक का फल ले लूँगा। और मेरे पास इस वक्त 3 वैरायटीज़ हैं। एक अंदर से वाइट है, एक पिंक है, एक बिल्कुल ब्लड रेड है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई किसान इसको लगाए तो प्रति एकड़ इस पे खर्चा कितना आता है? जीवेश जी, ये प्रश्न हमारे सीडीओ साहब श्री श्याम बहादुर सिंह जी ने भी हमसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश ने इस पे 50% सब्सिडी डिक्लेयर कर दी है, लेकिन इसके खर्चे के बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो उनके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने अपने इस विभाग के डॉक्टर सिद्धू साहब को लिखा कि आप यूनिवर्सिटीज़ के डेटाज के हिसाब से इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बताएं। तो उन्होंने जो भेजा वो उसी के हिसाब से मैंने सीडीओ साहब को लिखा दिया। इसका खर्चा प्रति एकड़ लगाने में आता है पोल, रिंग और प्लांट्स। मेन खर्चा जो है पोल और रिंग का है, क्योंकि अगर आप बाज़ार से लेते हो सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन ये पौधा ज़िंदगी भर के लिए रहना है। इसलिए आपको पूरी सही मात्रा में सीमेंट मिलाते हुए मजबूत बनाना है। तो आप खुद बनवाइए, या बैठ के बनवाइए या खुद बनाइए। रही बात इसके खर्चे की, ये वन टाइम खर्चा है, लगाने में ही खर्चा है, जो कि करीब 6 लाख रुपया प्रति एकड़ आएगा। उसके बाद ता जिंदगी पोल तो इसका ये समझो कि रहती दुनिया तक रहेगा। पौधे की आयु आम की तरह बहुत लंबी है। उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं है। आपको इसको मात्र देसी खाद, घर का घूरा जो है वो देना है, या डिकम्पोज खाद देनी है। और इसको 6 महीने बराबर फल आता रहता है। इतना इकोनॉमिकल पौधा है। जैसे कि मैं अभी इसकी कीमत A1 फ्रूट की जो है 100 रुपया प्रति फ्रूट रखा है। इसकी आमदन 20 लाख से लेके 30 लाख रुपया प्रति एकड़ है। मैं समझता हूं कि जमींदारों की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि आमदन दुगनी कर देंगे, मैं समझता हूं कि काश्तकार की आमदन इससे 10 गुना भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट इसकी मार्केटिंग में सहयोग करे तो हमारे काश्तकारों की ज़िंदगी बदल सकती है इससे। ये रेट जो है, किसी भी चीज़ का रेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। जैसे इस वक्त डेंगू फैला हुआ है, जब कोविड फैला था तो कितने आदमी बेमौत मर गए। तो ये फल जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में और प्लेटलेट सेल जो है उनकी कमी पूर्ति करने के लिए एक जादू का काम करता है, एज़ कम्पेयर टू कीवी फ्रूट। इसलिए मैं ये समझता हूँ, ये कह सकता हूँ कि ये पौधा मरते हुए आदमी को जीवन दान देने वाला पौधा है। और इसके जितने भी गुण बताए जाएं, लाभ बताए जाएं, वो उतने भी कम है।
और इसमें आप इंटरेस्ट लीजिए। छोटा काश्तकार भी इसको बो सकता है, बड़ा भी बो सकता है, किसी भी किस्म की भूमि में इसको आप लगा सकते हो। बाकी जो भी मशवरा हमसे लेना चाहें, मैं हर वक्त देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने लागत की बात बताई, कल्टीवेशन की बात बताई, कितना खर्चा आता है इसमें, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि पैदावार कितने लाख रुपए या कितने हज़ार रुपए एकड़ के हिसाब से होती है। अगर कोई किसान लगाता भी है तो उसको क्या आमदनी होती है, कितनी आमदनी होती है, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले साल तो आपको खाने के लिए ही फल मिलेंगे लिमिटेड, और दूसरे साल से मैंने अपने एक पोल पे एक तुड़ाई के फल गिने हैं, 25 फल एक तुड़ाई में, जबकि इसकी 5 तुड़ाई बनती हैं। 25 शिंगा 150 फल एक पोल से, 100 से गुणा कर लीजिए, 15,000 का एक पोल, 450 पोल लगते हैं। आप भैया मल्टीप्लाई कर लें, हैरान मत होइए, ये असलियत है। करने पे लर्निंग बाय डूइंग, जब करोगे तभी पता चलेगा। देखिए कितना अच्छा गणित बता दिया कि आप इसको गुणा भाग करके आप खुद देख सकते हैं कि कितना लाखों से आपको फ़ायदा होगा। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई अपनी खेती के तरीके को बदलें और उन्नत किस्म की तरह तरह की विविध फलों का इस्तेमाल करें, लोगों को समझाएं, बताएं, अपने खेतों में लगाएं और नई तरह की खेती, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की नर्सरी और उन्नत किस्म की तरह तरह हर तरह की जो आप चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, अपने खेतों में लगाइए और बढ़ाइए। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी किसान उसी तरीके से, पुराने तरीके से जो 100 साल पहले से चली आ रही है खेती करता रहे। अपने आप को बदले, अपने आप को बदलते हुए, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करते हुए आगे बढ़े, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए और सिखाए। हम आपको इसी तरह से अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और आपको बताएंगे कि ये औषधियाँ हमारे लिए किस तरह कारगर हैं, फ़ायदा पहुंचाती हैं। फिर आपसे हम मुलाकात कराएंगे किसी अच्छे किसान से और फिर आपसे हम रूबरू होंगे अगली बार। बने रहिए हमारे नेचुरल फार्मिंग चैनल के साथ। नमस्कार।